अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि अब आप हवा से बातें करेंगे। दिल्ली से मुंबई सिर्फ 1 घंटा 17 मिनट में। दिल्ली से कोलकाता अब 1 घंटे 20 मिनट में। दिल्ली से लखनऊ 46 मिनट में पहुंचेंगे। दिल्ली से चंडीगढ़ की दूरी 20 मिनट में होगी तय। घंटों का सफर मिनटों में। हवा को चीरती गोली की रफ्तार। आपकी रफ्तार देगी हवाई जहाज को मात। रफ्तार का साथी सुरक्षा की गारंटी। न मौसम की मार, न भूकंप की टेंशन। आ रहा है बुलेट का बाप। अपनी टिकट बुक कर लो। नमस्कार, आज हम आपको रोमांच से भरे रफ्तार के सफर पर ले चलते हैं। इस सफर में आप पलक झपकते ही अपनी मंजिल के बेहद करीब होंगे। सुपरसोनिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम से लैस इस ट्रेन का नाम है हाइपर लूप ट्रेन, जो बुलेट ट्रेन के भी बॉस है, उससे भी तेज रफ्तार से दौड़ती है। अब इस ट्रेन को ट्रैक पर उतारने की तैयारी है और सबसे पहले ट्रैक पर यह चमत्कार आपको दुबई और अबू धाबी के बीच दिखेगा। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो दुबई और अबू धाबी के बीच 145 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगेंगे सिर्फ 12 मिनट। देखिए, आप पलक झपकते हैं और ट्रेन ओझल हो जाती है। रिपोर्ट देखिए। अब पूरी होगी हवा से बात करने की ख्वाहिश। जब रह जाएगी बुलेट ट्रेन पीछे। ये है सुपरसोनिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम हाइपर लूप ट्रेन। अगर आप पलक झपकते ही अपनी मंजिल पर पहुंचना चाहते हैं तो आपका यह सपना हकीकत में बदलने वाला है, क्योंकि आ रही है ट्रांसपोर्ट की दुनिया की अब तक की सबसे तेज ट्रेन। नाम है हाइपरपूल 1, जो 1 घंटे में करीब 1200 किलोमीटर तक का सफर तय करेगी। यानी अब घंटों में होने वाला सफर मिनटों में पूरा हो जाएगा। इस ट्रेन को जमीन पर उतारने का काम दुबई से अबू धाबी के बीच चल रहा है। दुबई की रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी आरटीए ने सुपरसोनिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए हाइपरपूल 1 कंपनी के साथ एक करार किया है। हाइपरलूप ट्रेन दुबई से अबू धाबी के बीच शुरू की जाएगी। 2020 तक बनकर तैयार होगी हाइपरलूप ट्रेन। हाइपरलूप ट्रेन की स्पीड 760 मील प्रति घंटा है, यानी 1223 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। हाइपरलूप की स्पीड बुलेट ट्रेन और बोइंग विमान से भी तेज है। दुबई से अबू धाबी के बीच की दूरी लगभग 145 किलोमीटर है। मौजूदा साधनों से दुबई से अबू धाबी पहुंचने में करीब 2 घंटे का समय लगता है। हाइपरलूप से सिर्फ 12 मिनट का समय लगेगा। कैप्सूल के आकार वाली हाइपरलूप ट्रेन को टनल के अंदर चलाया जाएगा। इस टनल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्लेट्स के जरिए वैक्यूम पैदा करके ट्रेन की स्पीड कई गुना बढ़ाई जा सकती है। इसके अलावा ट्रेन में लगने वाले ब्रेक के जरिए भी एनर्जी पैदा होगी, जिससे इलेक्ट्रिक मोटर की बैटरियां चार्ज की जा सकेंगी। हाइपरलूप ट्रेन को बनाने वाली कंपनी का दावा है कि यह अब तक की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है, जो पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद साबित होगी। This is the most important part. The system is completely green. So we use
solar, wind, kinetic energy through regenerative braking, and in some climates even geothermal, to produce more energy than we're using. Now this is the most important part, not because it's green and we all want to be nice to the environment, but actually it has a big benefit for us because we're producing more energy than we're using. So now our operational costs are very, very low. You see, there's a big problem in public transportation. हाइपरलूप ट्रेन को बनाने वाली कंपनी के मुताबिक ट्रेन को मिलने वाली बिजली की सप्लाई अचानक बंद होने के बाद भी ट्रेन को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचेगा। बिजली की सप्लाई बंद होने की स्थिति में हाइपरलूप के पॉड धीरे धीरे स्पीड कम करते हुए रुक जाएगी। इसके अलावा खराब मौसम और भूकंप का भी इस ट्रेन पर कोई असर नहीं होगा, यानी आपकी यात्रा रोमांच के साथ सुरक्षित भी होगी। आने वाले समय में हाइपरलूप ट्रेन को भारत में देखा जा सकता है। खबरों के मुताबिक महाराष्ट्र के पुणे में हाइपरलूप लाने की तैयारियां हो रही हैं। अगर हाइपरलूप ट्रेन पुणे से मुंबई के बीच चले तो आप ये यात्रा 12 मिनट में पूरी कर लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अगर हवा से बात करने की ख्वाहिश है तो आप इस ट्रेन में सफर कर सकते हैं। और अब आइए, अब आपको एक आलिशान घर भी दिखा देते हैं। देश के सबसे बड़े सरकारी आवासों में से एक तेलंगाना के मुख्यमंत्री का नया आलिशान बंगला बनकर तैयार हो चुका है। करीब 35 करोड़ की लागत से बने इस बुलेट प्रूफ बंगले में सीएम के चंद्रशेखर राव ने आज अपने परिवार के साथ गृह प्रवेश किया। तो सीएम साहब के बंगले के आप भी दीदार कीजिए। ये है तेलंगाना का नया सीएम हाउस। आलीशान बंगले में मुख्यमंत्री का गृह प्रवेश। एक बंगला बन गया न्यारा। 35 करोड़ का बुलेट प्रूफ बंगला। पिछले कुछ वर्षों से अपने नए मुख्यमंत्री निवास में रहने का सपना देख रहे तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने आज अपने नए आलीशान बंगले में गृह प्रवेश कर लिया। तेलंगाना का नया सीएम हाउस हाईटेक तकनीक से लैस है और लगभग 1 लाख स्क्वायर फीट में फैले इस घर में सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इतना ही नहीं, सीएम हाउस के बाथरूम और घर की खिड़कियों के कांच तक बुलेट प्रूफ है। हैदराबाद के बेगमपेट इलाके में बने देश के सबसे हाई प्रोफाइल बंगले में सीएम के चंद्रशेखर राव ने अपने परिवार के साथ सुबह 5:22 पर गृह प्रवेश किया। गृह प्रवेश से पहले मुख्यमंत्री ने पारंपरिक तरीके से घर की पूजा अर्चना की और सबसे पहले गाय को नए बंगले में गृह प्रवेश करवाया। आपको बताते हैं कि तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री निवास की खासियतें क्या हैं। राज्य सरकार ने इस बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स का नाम प्रगति भवन रखा है। कॉम्प्लेक्स के अंदर 5 अलग अलग बिल्डिंग्स हैं। 9 एकड़ में बने प्रगति भवन में एक थिएटर भी है। थिएटर में 250 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री निवास में 300 गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था भी की गई है। मुख्यमंत्री से मिलने वाले लोगों के लिए 500 लोगों की क्षमता वाले एक ऑडिटोरियम के साथ बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस हॉल भी बनाया गया है। कॉन्फ्रेंस हॉल का नाम जनहित रखा गया है, जिसमें मुख्यमंत्री आम जनता की समस्याओं को सुनेंगे। प्रगति भवन में एक मिनी सचिवालय भी बना है। साथ ही कुछ सरकारी ऑफिस भी इसमें बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री निवास के साथ कुछ सीनियर अधिकारियों के लिए भी घर बनाए गए हैं। सीएम हाउस को बनाने में वास्तु और फेंगशुई के विशेषज्ञों की मदद ली गई है। सीएम के ऑफिस के चैम्बर और उनके आवास में हर जगह बुलेट प्रूफ शीशे लगाए गए हैं। बंगले के चारों तरफ बहुत ऊंची चारदीवारी है, जिसे इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी उपकरणों से लैस किया गया है। इसके अलावा हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। बताया जा रहा है कि खुफिया एजेंसियों की सिफारिश पर सीएम के नए घर में बुलेट प्रूफ शीशे इस्तेमाल किए गए हैं। मुख्यमंत्री काफी समय से अपने सपने के बंगले में रहने की तैयारी कर रहे थे और इस साल दशहरे के मौके पर ही नए घर में जाना चाह रहे थे, लेकिन तैयारियां पूरी नहीं होने की वजह से गृह प्रवेश नहीं कर सके। लेकिन अब देश में सबसे बड़े सरकारी आवासों में से एक तेलंगाना के नए सीएम हाउस में मुख्यमंत्री का गृह प्रवेश हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बंगला हो तो ऐसा।